उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उसके अंदर अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहाँ पर फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करने का आदेश है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर दिखता है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। चारों तरफ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घूम रहे हैं। वहाँ के कई सारे लोग वहाँ से चले गए हैं, घरों को खुला छोड़ दिया गया, घरों के अंदर कोई नहीं है। लोग वहाँ से अपने रिश्तेदारों या दूर के घरों पे जा चुके हैं। फिलहाल के लिए वहाँ पे पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा पड़ा है। तो वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों? आखिर गलती किसकी है, सरकार की, लोगों की या रेलवे की? और अब वहाँ पे किस तरह से हालातों को काबू किया जाएगा और जिन लोगों ने ये हिंसा की है उनके साथ क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि वहाँ पे ये लोग बसे कैसे। जिस समय उस एरिया में रेलवे का निर्माण हो रहा था, यूपी के अलग अलग इलाकों से, उस क्षेत्र के भी अलग अलग इलाकों से लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे काम किया। और जब तक वहाँ पे रेलवे का निर्माण हुआ, दूर दूर तक लोग वहाँ पे थे। और जब ये काम ख़त्म हो गया, वहाँ से कई सारे लोग वहीं पर सेटल हो गए। लोगों ने एक इलाके में छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बनाई, वहाँ पे रहने लगे। धीरे धीरे वहाँ पे पक्का मकान कर लिया, 1-2 मंजिलें बना ली और परमानेंटली सेटल हो गए। तो अब उनको हटाया क्यों जा रहा है? 30 जनवरी को नगर निगम वहाँ पर गई, उनको ये ऑर्डर दिया कि 3 दिन के अंदर इस इलाकों को, इन एरिया को खाली कर दिया जाए। उसके अंदर मदरसा भी शामिल था। लोगों ने विरोध किया और उनको एक ऑर्डर दिखाया, जिसके अंदर कोर्ट ने उनको वहाँ पे स्टे करने का ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर को लेकर नगर निगम वहाँ से चली गई और उस ऑर्डर को उन्होंने कोर्ट में फिर से पेश किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, अगर आपको हटाना है आप अपनी कार्रवाई कीजिए। तो फिर 8 फरवरी को नगर निगम वहाँ पे पुलिस की एक टोली लेकर, तो जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाते हैं, लोग वहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर थे। 8 दिनों के अंदर लोगों ने भी वहाँ पे प्रिपरेशन कर ली। छतों के ऊपर कांच की बोतलें, पेट्रोल और पत्थर इकट्ठा करके रख रखे थे। अगर कि ऐसे हालात आते हैं तो हम उन पे हमला करेंगे। तो जैसे ही वो लोग वहाँ गए, हटाने की कोशिश की गई, लोग भड़क उठे और उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके अंदर कई सारे लोग घायल हुए। जैसा कि हम जानते हैं, 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए, पुलिस वालों को मारा गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। पुलिस जो कि कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बनाई गई है, अगर उसी पर ही हमला किया जाएगा तो किस तरह की कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था रहेगी, जो कि सही भी है। वहाँ पे कई सारी सरकारी सुविधाएं भी प्रोवाइड की गई हैं, सरकारी बैंक हैं, हॉस्पिटल हैं, लोग हैं, पुलिस स्टेशन है। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें क्यों बन गई? क्योंकि वो बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, और वो ज़मीन है सेंटर के अंदर आने वाली रेलवे की। और रेलवे अब उस ज़मीन को खाली कराना चाहती, क्योंकि उन्हें निर्माण कार्य करना है, रेलवे की लाइनों को बढ़ाना है। तो अब वो लोग उस ज़मीन को खाली कराना चाहते हैं, रेलवे वाले। इस बात की अपील कोर्ट के अंदर कभी से कर रहा है। 1 साल पहले भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, पर उस समय स्टे का ऑर्डर दे दिया गया था। पर अब उनको उसको बढ़ाना है। अब उन लोगों को खाली कराने का आदेश दिया गया फिर से। और फिलहाल के लिए सरकार ने इस पे फिर से स्टे दिया है। कुछ दिनों के लिए रोका गया है, जब तक इस माहौल को सुलटाया नहीं जाता। इसके ऊपर आगे क्या प्रक्रिया होती है, जैसा जैसा आगे अपडेट आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए वहाँ पे पूरी तरीके से लॉकडाउन है, लोग जगह को छोड़ के जा चुके हैं और हालात को पुलिस द्वारा काबू में किया गया है। जी।